कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहे इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति की नेतन्याहू से बातचीत करीब आधे घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इजरायल को अमेरिका से हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखने की खुली छूट मिल गई है। ईरानी द्वारा इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हो रही है। लगभग 2 महीनों बाद दोनों नेताओं की बातचीत हुई। इजरायल उस वक्त लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही आसमान से भी बेरूत समेत अन्य शहरों में लगातार बमबारी हो रही है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायल की तरफ से एक दिन पहले यह बयान दिया गया था कि ईरान पर इजरायल का हमला बेहद घातक, सटीक और उसे चौंका देने वाला होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने इस बैठक पर कहा कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने इस बातचीत को ईरान के हमले के लिए इजरायल की प्रतिक्रिया के बारे में अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच चर्चा का विस्तार बताया। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान के हमले पर इजरायल का रिस्पॉन्स संतुलित होना चाहिए। CNN के मुताबिक ईरान पर इजरायल की संभावित कार्रवाई के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई। व्हाइट हाउस के प्रेस नोट में ईरानी मिसाइल हमले की निंदा की गई। इजरायल से यह भी कहा गया कि ईरान के परमाणु साइट पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। आपको बताएं कि जो बाइडेन लंबे समय से नेतन्याहू की इस बात से निराश थे कि वो उनकी सलाह और सिफारिशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के बाइडेन के प्रयासों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। ऐसा भी माना जा रहा था कि इजरायली नेता नवंबर के चुनाव से पहले के हफ्तों में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करें। कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।